दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, 1 रुपए के 10 रुपए के, इसके अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा उनको दिलचस्पी भी होती है कि स्टॉक 1 रुपए के या 10 रुपए के ऊपर जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं सिर्फ कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर मैं एक मंथ की रिटर्न्स की बात करता हूँ तो एक मंथ के अंदर इस स्टॉक ने 1.99% की रिटर्न्स दी है। अगर मैं एक साल की बात करता हूँ तो एक साल में ये स्टॉक लगभग 37% तक डाउन आ चुका है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में इस स्टॉक ने 10% तक रिटर्न्स दी है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करोगे तो 2008 के अराउंड ये स्टॉक आपको 100 रुपए के आसपास देखने के लिए नजर आता था। वहां से लेकर ये स्टॉक ने काफी बड़ी डाउन साइड दिखाई है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट कैप कितना है इसका? 1960 करोड़ का मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। दूसरी बात, पी रेशो क्या है? -2.15। पी रेशो माइनस कब होता है? जैसे मैंने अब मेरे बहुत सारे वीडियोस में कहा भी है, पी रेशो माइनस इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो वो 14.68 के आसपास एक डिसेंट सा रिटर्न ऑन इक्विटी है। लेकिन ये स्टॉक 1 रुपए के ऊपर ट्रेड होने का कुछ तो रीजन होगा। रीजन आपको फाइनेंशियल्स में पता चलेगा। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखता हूँ तो 2020 में 1437 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे। वहां से वो रेवेन्यू स्टैग्नेंट ही रहे, लगभग 10 20 30 करोड़ का यहाँ वहां हो रहा है, लेकिन तब से लेकर अभी तक ये रेवेन्यूज लगभग सेम रहे। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2020 में जहाँ पे कंपनी 1864 करोड़ का लॉस कर रही थी, वहां से वो लॉस कम होते होते थोड़ा सा 681 करोड़ के आसपास आ चुका है। और देखो यार, कोई स्टॉक 1 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है, कोई स्टॉक 10,000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है, इसके पीछे रीजंस बहुत सिंपल होते हैं। एक तो ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर कंपनी लॉस कर रही है तो कंपनी कितना लॉस कर रही है, और नंबर 3 थिंग कि अगर लॉस इतना ज्यादा हो रहा है, क्या ये लॉस रिकवर हो भी सकता है या फिर ये सिर्फ ऐसा ही रहेगा? बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आपके लिए क्या चाहिए? ऐसा नहीं होता कि जो कंपनी लॉस कर रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन कंपनी को लॉस टू प्रॉफिट कन्वर्ट करने के लिए क्या कुछ प्लान बी भी है कंपनी के पास? प्रमोटर के पास क्या उतनी बैकिंग है? प्रमोटर का क्या इतना एम्बिशन है कि अपनी लॉस मेकिंग कंपनी को क्या ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना सकता है? और ये सारी चीजें इन्वॉल्व होने की वजह से स्टॉक मार्केट लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यूएशन नहीं देता है। नंबर 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पैसे बनाने के लिए कंपनी को भी पैसे बनाने पड़ेंगे। अगर कंपनी पैसे नहीं बना रही है, कंपनी पैसे खो रही है, लॉस कर रही है, तो आपके एज ए इन्वेस्टर पैसे कब बनेंगे? अगर आपको बोनस शेयर चाहिए, आपको डिविडेंड चाहिए, आपको स्टॉक स्प्लिट चाहिए, ये सब चीजें कब होंगी? जब कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉफिट कमाएगा, जब मार्केट से उसको प्रॉफिट आएगा, अपने बिजनेस से उसको प्रॉफिट आएगा, तो उसके रिजर्व शेयर्स बढ़ेंगे, तब जाके वो आपको बोनस शेयर देगा, तब जाके वो अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट शेयर करके आपको डिविडेंड देगा। और एज ए इन्वेस्टर आपका फायदा तभी होगा जब आपका स्टॉक जो है वो प्रॉफिट कमाएगा। अब जब स्टॉक प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है तो कंपनी के पास कुछ पैसे है ही नहीं आपको देने के लिए। और फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्राइस मैनिपुलेशन होगा। फिर 1 रुपए का स्टॉक 3 रुपए जाएगा, 4 रुपए जाएगा, 5 रुपए जाएगा, फिर फोमो क्रिएट होगा। फिर 6 रुपए पे जाके स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगाएगा। सारे रिटेल इन्वेस्टर 6 रुपए के ऊपर फंस जाएंगे, और वो सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे सोचेंगे स्टॉक मार्केट हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन आपकी भी क्या गलती है कि आप सिर्फ प्राइस को देख के ट्रेड करते हो? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उस कंपनी का फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है कि मुझे डिविडेंड मिले स्टॉक से, मुझे बोनस शेयर मिले, क्या मेरे स्टॉक को आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट होने के लिए ये प्रॉफिट आने वाले दिनों में कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। ये सारी चीजें एज ए इन्वेस्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कई बार रिटेल इन्वेस्टर नजरअंदाज कर देता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि रिटेल का बहुत पार्टिसिपेशन होता है इस स्टॉक में। इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन 62% के आसपास है, डीआईएस का पार्टिसिपेशन 33.78% के आसपास है, और प्रमोटर का 3.28 के आसपास है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखो है ना, प्रमोटर का स्टेक कितना है? 3.28, और फिर रिटेलर का कितना है? 62। मतलब हम तुम जैसे लोग हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग, इनको इस कंपनी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन जिसकी कंपनी है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? क्या अगर इतना इजी होता तो 1 रुपए का स्टॉक प्रमोटर नहीं खरीद सकता था? 1 रुपए के इसके पास क्या 10 बार 10 करोड़ 40 करोड़ क्या स्टॉक खुद नहीं रख सकता था? क्या वो पागल है जिसने इतना अपना स्टेक कम रखा है? क्या उसको कुछ पता नहीं है कि अपना स्टेक कम रखने के पीछे रीजन क्या है, कंपनी के फ्यूचर्स क्या है? तो क्या होता है ना कि सिर्फ अगर आप प्राइस को मैनिपुलेट करने चाहोगे, सिर्फ आप प्राइस को फॉलो करने चाहोगे, तो एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा जहां पे आपके बाइंग प्राइस से वो प्राइस नीचे आ जाएगी। फिर आपको एग्जिट मिले ना मिले, सब भगवान भरोसे रहता है। कई बार ऐसे भी होता है कि स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट इतना लगाता है कि आपको एग्जिट मिलने का कोई चांस भी नहीं मिलता, और फिर ऐसे करते करते
एक दिन वो जो स्टॉक है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था वो स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाता है, फिर आपके पैसे चले जाते हैं और फिर वही इन्वेस्टर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे तो सिर्फ सट्टेबाजी चलती है। ये था आज का वीडियो को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज अगर आप 1 रुपए का स्टॉक ले रहे हो तो आपकी एम्बिशन भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप कोई 10,000 रुपए वाला स्टॉक ले रहे हो तो आपके भी एम्बिशन कुछ इस तरीके से होने चाहिए। आप जिस नाव में बैठ रहे हो उस तरीके से आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ऐसा मत समझो दोस्तों कि जिन लोगों ने 1 रुपए का स्टॉक नहीं लिया ये स्टॉक 1,000 हो जाएगा। हाँ, ऐसी स्टोरीज है जहां पे 3 रुपए का स्टॉक, टाइटन जैसी बहुत बड़ी स्टोरीज भी है कि 3 रुपए का स्टॉक हजारों रुपए हो गया, लेकिन वो 100 में से एक ही स्टोरी होती है। क्या आपकी स्टोरी उस तरीके से है? क्या इसका बिजनेस इतना बहुत ज्यादा पॉलिश है कि ये आने वाले दिनों में इतना मल्टीबैगर बन सकता है? तो एज ए इन्वेस्टर ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से पूछने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।